मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे एमए फाइनल के पेपर फोर्थ हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म के अंतर्गत यूनिट थर्ड के अंतर्गत उत्खनन स्थल के बारे में। इससे पूर्व के अध्यायों में हम उत्खनन स्थल के अंतर्गत बात कर चुके हैं कालीबंगा के बारे में, रंग महल तथा बैराट के बारे में। और आज हम जिन उत्खनन स्थलों को लेंगे वे हैं आहड़ सभ्यता, बालाथल और बागोर। आहड़ की हम बात करें तो आहड़ जो है उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में आहड़ नदी के बाएं तट पर आहड़ नाम की एक प्राचीन बस्ती है। यह बस्ती प्राचीन काल में आघाटपुर के नाम से भी जानी जाती थी। इस की सभ्यता भी अन्य प्राचीन सभ्यताओं की भांति नदी के मुहाने पर विकसित हुई। यह बस्ती बनास नदी की घाटी पर स्थित है। इस सभ्यता का विकास बनास नदी की घाटी में हुआ, इस कारण इसे बनास नदी की सभ्यता भी कहा जाता है और यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। कालीबंगा की सभ्यता की भांति आहड़ सभ्यता को उजागर करने में विभिन्न मृदभांड और जो है वो मूल रूप से इसमें सहायक सिद्ध हुए हैं। साथ ही साथ में भवनों के अवशेष, भग्नावशेष, तत्कालीन स्थापत्य कला के कुछ प्रमाण मिलते हैं जिससे हमें इस सभ्यता की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ प्रस्तर के उपकरण, तांबे से निर्मित शस्त्र और अन्य उपकरण, कीमती पत्थरों से निर्मित मनके, मनिया आदि भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ में अस्थियाँ मिलती है और इन अस्थियों के आधार पर कहा जा सकता है सभ्यता के बारे में कई सारी जानकारियाँ जो है उनका अनुमान होता है। पुराविद श्री आर.सी. अग्रवाल जो है खुदाई का काम प्रारंभ करवाया और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता, यह जो जगह थी यहाँ से ना तो हड़प्पा सभ्यता जैसी थी, ना ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की समकालीन ताम्रपाषाण सभ्यताओं जैसी थी, अपितु यह स्वयं में एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे हम ताम्रयुगीन सभ्यता कह सकते हैं। ताम्रयुगीन बताने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि आहड़ सभ्यता के उत्खनन में तांबे के औजार और आभूषण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। और जैसा कि हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं कि वहाँ पर लोहे की कोई अवशेष नहीं मिलते, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें लोहे के अवशेष नहीं मिलते हैं। 1661 से 72 की अवधि में डेक्कन कॉलेज पूना, राजस्थान के पुरातत्व विभाग और ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में प्रोफेसर H.D. संकालिया के निर्देशन में धूलकोट टीले का उत्खनन प्रारंभ हुआ और यहाँ से टीले के उत्खनन में बस्ती के खंडहर, पुरातत्व की भारी सामग्री उपलब्ध हुई और इससे सिद्ध हो गया कि आहड़ सभ्यता अति प्राचीन और सुविकसित सभ्यता थी। अतः इस सभ्यता की खोज न केवल राजस्थान के इतिहास बल्कि समस्त भारत के संपूर्ण पुरातत्व इतिहास को इसने एक नवीन मोड़ दिया और इस प्रकार से आहड़ सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता के रूप में जानी गई और कार्बन एडेटिंग पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का काल 2000 बीसी से 1200 बीसी तक माना गया। और इस सभ्यता को जैसा कि हमने बात की कि आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ में क्योंकि यहाँ पर तांबे का प्रचुरता मिलती है तो इसे ताम्रवती के नाम से जाना जाता है और ये जिस स्थान पर स्थित है वह धूलकोट के नाम से स्थित है। तो धूलकोट सभ्यता, और जैसा कि हमने बात की कि बनास नदी, क्योंकि बनास नदी की घाटी पे स्थित है इसलिए इसे बनास नदी की सभ्यता भी कहा गया। ये जो ये सभ्यता है इसका प्रोफेसर, जैसा कि हमने बात की कि प्रोफेसर संकालिया ने धूलकोट नामक टीले के उत्खनन जो है वो किया और टीले के विभिन्न स्थलों पर जब कुछ सामग्रियाँ उनको मिली तो फिर आगे से आगे इसका उत्खनन का कार्य जो है वो चलता रहा। टीले के प्रथम स्तर पर कुछ मिट्टी की दीवारें, मृदभांडों के टुकड़े और पत्थरों के ढेर प्राप्त हुए। दूसरे स्तर पर भी कुछ दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े ही मिले। तीसरे स्तर पर, जैसे कि हम जानते हैं कि अलग अलग स्तरों पर इसका जिस प्रकार से इसकी खुदाई और उत्खनन का कार्य चलता रहा उसके हिसाब से तीसरे स्तर पर अलंकृत मिट्टी के बर्तन मिले। ये वे बर्तन घरों में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तन थे। इन मृद भांडों का आहड़ सभ्यता में इतना विशिष्ट स्थान था कि उनकी संपूर्ण कला प्रवृत्तियों को आश्रय प्रदान करते थे। वैसे तो हड़प्पा कालीन सभ्यता से ही मृदभांडों के माध्यम से जनसाधारण ने अपनी कला कौशल की प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर दिया था।
आहड़वासियों ने 7 विभिन्न प्रकार के मृद भांडों का आविष्कार किया और जिसमें सबसे प्रमुख जो है काले और लाल रंग के मृद भांड थे। तो जिसमें मृद भांडों का निचला हिस्सा लाल होता था और ऊपर का हिस्सा जो है वो काला होता था। और इस प्रकार से न केवल ये बल्कि अलग अलग प्रकार के यहाँ से मृद भांड जो है वह मिलते हैं। इसके अतिरिक्त आहड़ में जो है कुछ अन्य सामग्री जो है वो मिलती है और इसमें भवनों के अवशेष जो है वो मिलते हैं। आहड़ के भवन कालीबंगा जो है उसकी सभ्यता की अपेक्षा थोड़े छोटे बनाए जाते थे और साथ ही साथ में जो पत्थर मकान 2 साधनों से बनाए जाते थे। प्रथम श्रेणी के मकान वे होते थे जिनकी दीवारें ईंटों से बनाई जाती थी और ईंटों से बनी दीवारों में चकमक पत्थर के जो है शीशे जो है उसके समान चमकते कण बहुत मात्रा में प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर क्योंकि और साथ ही साथ में दूसरे प्रकार के भवन जो है वह भी मिलते हैं और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के भवनों, अलग अलग प्रकार के उपकरणों या मृद भांडों और इन सब से जो है वो हमें आहड़ संस्कृति की जो सभ्यता है, उनके लोग किस प्रकार से रहते थे और उनका क्या जीवन था उसके बारे में जो है पता चलता है। मकानों की फर्श चिकनी काली मिट्टी से बनाई जाती थी। ऐसा माना जाता है कि फर्श में चूल्हे की राख भी मिलाई जाती थी। काली मिट्टी से बनी काली फर्शों में गड्ढे बन जाते थे और आज भी गांव में गांव में जो फर्श को लीपा जाता है और इस प्रकार से आहड़वासी जो है आहड़ नदी की घाटी में उपलब्ध छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को उन गड्ढों में भरकर फर्श की मरम्मत कर लेते थे और छत जो है प्राय कच्ची ही बनाते थे। उनके निर्माण में बांस और फूस जो होती है उसका प्रयोग किया जाता था। लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग करता था कि आधार जो है वो बनाने के लिए, छत का आधार बनाने के लिए किया जाता था। और इस प्रकार से हमें आहड़वासियों के जीवन शैली के बारे में पता चलता है कि आहड़वासी छोटे भवन बनाते थे और साथ ही साथ में जो है कुछ बड़े भवनों में 2 या 3 चूल्हे मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि संयुक्त परिवार की प्रथा जो है यहाँ दृढ़ता से प्रचलित होगी और भोजन सामूहिक रूप से तैयार किया जाता होगा, इस प्रकार का हमें अनुमान होता है। साथ ही साथ में हड़प्पा जो आहड़ की जो सभ्यता है इसमें जो है कालीबंगा की तरह ही मिट्टी के मृदभांड अधिक संख्या में मिलते हैं और पुरातत्व की दृष्टि से भी इनका अत्यंत महत्व है। इन मृदभांडों को सुंदर बनाने हेतु आहड़ में भी विभिन्न प्रकार के चित्रों का अलंकरण किया गया और लेकिन आहड़ के कुंभकार भांड बनाने में इतने दक्ष थे कि वे बिना चित्रांकन के भी मिट्टी के बर्तनों को सुंदर रूप प्रदान कर सकते थे। और उस युग में धातु तो उस युग में जो भी हमें जितनी भी इनकी वो मिलती है वो सब अपने आप में काफ़ी विशिष्ट शैली के मिलते हैं। विभिन्न शैलियों में बनाए मृदभांडों में उल्टी तपाई के मृदभांड भी सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। तो इस प्रकार से यह आहड़ सभ्यता जो है उसका एक उत्खनन स्थल का एक दृश्य है। एक धूलकोट का जो टीला है उसको खोदा गया और इसी के पास में जो आहड़ म्यूज़ियम है वो बना हुआ है और ये खुदाई स्थल है जहाँ से हमें जिस टीले से विभिन्न स्तरों पर आहड़ सभ्यता के अवशेष जो है वो प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से आहड़ सभ्यता में जो है काले और लाल भांडों को अधिक सुंदर बनाने की दृष्टि से विभिन्न चित्रों से चित्रित भी किया जाता था। जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ी एक स्टोरेज, जिसको हम कह सकते हैं स्टोरेज के लिए बनाया गया बड़ा सा बर्तन है मिट्टी का, जिसको काफ़ी पक्का है और एक काफ़ी गहरा बर्तन है और इसमें संभवतः जो अनाज है उसको स्टोर करने के लिए उसका स्टोरेज करने के लिए इस तरीके की चीज़ों को बनाया जाता होगा, ये हमें यहाँ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे मृदभांड, बहुत सारी सामग्री जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। जैसा कि हमने बात की कि काले और लाल भांडों को और अधिक सुंदर बनाने की दृष्टि से चित्रण किया जाता था और चित्रण सफ़ेद रंग के गेरू से किया जाता था और कई प्रकार की डिज़ाइन, सीधी और आड़ी रेखाओं से मृदभांड को चित्रण करना, रेखाओं के अलावा बिंदुओं के माध्यम से अलंकृत करना और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हुआ करती थी वो भी बनाए जाते थे, इस प्रकार का हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आहड़ की सभ्यता से हमें जो मृदभांड प्राप्त होते हैं उसमें कटोरे और तश्तरियाँ,
लोटा, तसला, गहरा कटोरा, ढक्कन, हैंडल वाले बर्तन, ऊंची गर्दन वाले घड़े और अलग अलग आकार के हमें जो मृद भांड जो है वह मिलते हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले कई पुरातात्विक उपकरण हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं, जैसे मनके, नारी की मूर्ति, कर्णाभूषण, बैल है, झावा है जो स्क्रीन रब करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वह भी हमें यहाँ पर मिलती है। इसी प्रकार से दैनिक जीवन में मिट्टी के अनेक उपकरण, पूजा की थाली, धातु गलाने के यंत्र, खिलौने, दीपक, गोलियाँ, मानव आकृतियाँ यानी ह्यूमन फिगर्स जो है वो भी बने हुए मिलते हैं, जिसके अंतर्गत हमें जैसे नारी मूर्तियों के सिर नहीं मिलता है लेकिन वो मिलती है, उनको दर्शाया गया है, उनके साथ में उनकी वेशभूषा, उनका जो आभूषण है वो सब चीज़ें जो है वो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। साथ ही साथ में पहिए, खपरेल जो टाइल्स जो छतों के ऊपर यूज़ आती थी, ये भी हमें वहाँ दिखाई देता है। साथ ही साथ में आहड़ में ताम्र उपकरण जो है वो मिलते हैं, जिसके अंतर्गत कुल्हाड़ी, छल्ले, चूड़ियाँ, चाकू, सुरमे की सलाई, ये सब मिलते हैं। इन सभी चीज़ों से, जैसे हमने केवल नाम लेते हैं लेकिन इनसे हमें उनके जीवन शैली के बारे में, जैसे हमने बात की कि सुरमे की सलाई, तो इस तरीके की तो स्त्रियाँ जो है इनका प्रयोग जो है अपने श्रृंगार के लिए किया करती थी। चूड़ियाँ मिलती है, अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ जो है वो प्राप्त होती है, चाकू मिलते हैं, छल्ले मिलते हैं, तो बहुत सारे उपकरण जो है वो मिलते हैं। और आहड़ में जो है तांबे का मिलना जो है मतलब एक उस समय तांबे का बहुत महत्व था और तांबे के कारण, इसी कारण से इसे ताम्रवती नगरी कहा गया। तो तांबे का बहुतायत से प्रयोग जो है वो यहाँ पर मिलता है। साथ ही साथ में आहड़ में पाषाण से निर्मित, हड्डियों से निर्मित उपकरण प्राप्त होते हैं। पाषाण में जैसे कि हमने बात की कि चकमक पत्थर और दूसरे प्रकार के पत्थर जो है, जिसमें छीलने के लिए, छेद करने के लिए, काटने के लिए पत्थर जो है उसके हथियार या उपकरण मिलते हैं। मणियाँ मिलती है और अलग अलग प्रकार की मणियाँ, गोल है, चपटी है, लंबी है, त्रिकोण, षटकोण, ये इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की 8 मणियाँ जिसको हम कह सकते हैं, इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की मणियाँ जो है वो मिलती है। साथ ही साथ में चावल और सिलबट्टे का जो है वो भी हमें प्रमाण मिलता है कि रसोई घर में सिलबट्टे भी मिलते हैं और इनकी आकृति जिस प्रकार के प्रयुक्त वर्तमान में सिलबट्टे किए जाते हैं राजस्थान में, उसी प्रकार के सिलबट्टे जो है वो वहाँ पर दिखाई देते हैं। इनका निर्माण सैंडस्टोन या जो दूसरे पत्थर उनसे किया जाता था और इस प्रकार के अवशेष जो है वो मिलते हैं। और हड्डियों से भी कुछ सामग्री बनी हुई मिलती है, जिसके अंतर्गत जो है सुरमा, सलाई, चाकू, ये सब चीज़ें जो है वो हड्डियों से निर्मित भी मिलती है। और इन सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें जो है पक्षियों के उदाहरण मिलते हैं, उनकी हड्डियाँ मिलती है, जिसमें मछली, कछुआ, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हिरण, सूअर आदि मुख्य है। और इनसे लगता है कि वे आहड़वासी जो है पशुपालन करते थे, मांसाहारी थे और हड्डियों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो है वो बनाने जानते थे। तो इस प्रकार से आहड़ की सभ्यता के बारे में हमें बहुत पर्याप्त जानकारी और बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। और इन सभी साक्ष्यों से हम आहड़ की जो सभ्यता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आहड़ की सभ्यता राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताओं में गिनी जा सकती है। इस सभ्यता के अवशेष हमें बताते हैं कि जो है जहाँ पर पाषाण युग में लोग देश में यायावरी जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहीं आहड़ के लोग जो है मकान बनाकर रहना जानते थे और पूरी तरीके से हर कला के अंतर्गत दक्ष हो चुके थे, ऐसा हमें अनुमान होता है। तो ये आहड़ की सभ्यता है। आहड़ के पश्चात हम बात करते हैं बालाथल की। बालाथल जो है वो एक ऐतिहासिक ग्राम, ऐसा ऐतिहासिक ग्राम है जो उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर के दक्षिण पूर्व में वर्तमान जो वल्लभ नगर तहसील है वहाँ पर स्थित है। ये बेड़च नदी के किनारे उदयपुर, जैसा कि हमने बात की कि वल्लभ नगर तहसील जो है वहाँ पर स्थित है। और इस सभ्यता के जो अवशेष मिलते हैं वो हड़प्पा युगीन संस्कृति से मिलते हैं और पाषाण और ताम्र युगीन संस्कृति भी इसे माना गया है। इसके उत्खनन का कार्य भी जो है वो 1993 में VN मिश्र के द्वारा करवाया गया। और बालाथल के पूर्वी छोर पर एक बड़ा टीला है जो लगभग 5 एकड़ तक फैला हुआ है और यहीं पर उत्खनन का कार्य किया।
यहाँ पर जो बालाथल है ये भीलवाड़ा ज़िला जो है वहाँ ये वल्लभ नगर तहसील जो है वहाँ पर स्थित है राजस्थान में। और यहाँ हड़प्पा संस्कृति के समान ही मृदभांड पाए गए हैं, उनसे मिलते जुलते मृदभांड यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ से परिष्कृत मृदभांडों में प्यालियाँ और कटोरियाँ मिलती है और काफ़ी अच्छे मृदभांड जो है यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही साथ में यहाँ परवर्ती हड़प्पा युगीन लोहे के औजार भी मिलते हैं। जैसा कि हमने आहड़ में बात की और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हम बात करते हैं कि लोहे का उनको जानकारी नहीं थी, लोहे के अवशेष हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें लोहे के औजार पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। जैसा कि हमने बात की, यहाँ से परवर्ती हड़प्पा युगीन यानी हड़प्पा युग के बाद के अवशेष लोहे के औजार या लोहे के सामग्री मिलती है। और साथ ही साथ में लोहे को गलाने की जो भट्टियाँ हैं वो भी यहाँ से प्राप्त होती है। जो पुरातत्ववेत्ता है उनके अनुसार ने बालाथल की ताम्रपाषाण युगीन ताम्रपाषाण यानी चैल्कोलिथिक एज की सभ्यता के मध्य का समय 2350 ईसा पूर्व के आसपास माना है। यहाँ पर ताम्र का, पाषाण का और साथ ही साथ में लोहे का बहुतायत से प्रयोग जो है वो इस संस्कृति में हमें दिखाई देता है। बालाथल जो के वासी हैं वे मुख्य रूप से यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत मुख्य रूप से इनका व्यवसाय जो है कृषि, पशुपालन और शिकार था। यहाँ पर मिट्टी की जो है मिट्टी के बहुत सारी चीज़ें जैसे मिट्टी के पाइप, जो बैल होते हैं उनकी मूर्तियाँ भी मिलती है। साथ ही साथ में अगर ये तो कुछ सामग्री है, उस सामग्री के अलावा हम अगर भवनों की बात करें तो यहाँ पर 11 कमरों वाला एक विशाल भवन मिलता है जिसे सामुदायिक भवन कहा गया। और ये सामुदायिक भवन में 11 कमरे और जो हॉल और खुला स्पेस है वो बना हुआ है। पत्थर की ओखली मिलती है जिसमें अनाज को कूटा जाता था। कर्णफूल जो कान में स्त्रियां आभूषण पहनती है उसके वह मिलते हैं। तांबे के आभूषण, कपड़ों के अवशेष आदि यहाँ से प्राप्त होते हैं। जो मकान हम बात करें, मकानों के अंदर फर्श जो है उसमें वृत्ताकार गड्ढे और मिट्टी की विशाल कोठियाँ जो है मिलती है, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि अनाज का भंडारण किया जाता होगा। बीच में गड्ढे खोदकर गहरा जो है मकान के फर्श के अंदर गड्ढे खोदकर या बड़ी विशाल कोठियाँ बनाई जाती थी जिसके अंदर अनाज का भंडारण किया जाता था, ये हमें स्पष्ट होता है। साथ ही साथ में कुत्ते और बैल की मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिलती है। यहाँ पर एक जो है बालाथल जो है यहाँ की जो प्रमुख ये बालाथल जो है इसका उत्खनन स्थल का दृश्य है। किस प्रकार से आयताकार, चौकोर और वर्गाकार खंडों में जो है वो विभक्त हमें दिखाई दे रहा है खुदाई का स्थल। और यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो गेहूँ, मूंग और सरसों थी। और बैराट के अतिरिक्त, हमने इससे पूर्व बैराट की बात की कि बैराट के अतिरिक्त बालाथल एक ऐसा स्थल है जहाँ से बुने हुए वस्त्र के अवशेष जो है वो मिलते हैं। यानी बैराट में भी बुने हुए वस्त्र का अवशेष मिलता है और यहाँ पर भी मिलता है। और साथ ही साथ में यहाँ की एक प्रमुख विशेषता हम कह सकते हैं, ये हम जो चित्र देख रहे हैं ये कंकाल है योग, और जो हम देख पा रहे हैं इसमें ये योगी की भांति एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके हाथ जो है दोनों घुटनों पर योग मुद्रा में वह बैठा हुआ है। और ये जो एक कंकाल मिलता है जो योग मुद्रा में एक योगी की कंकाल है, और बताया जाता है कि योग मुद्रा में ज़मीन में दबा हुआ ये कंकाल जो मिलता है कार्बन डेटिंग पद्धति से इसकी उम्र 2700 वर्ष पूर्व की निकाली गई है। तो ये बहुत ही विशिष्ट यहाँ का एक वो है कि हमें यहाँ से योगी की मूर्तियाँ जो है वो इस प्रकार की मूर्तियाँ मिलती है। तो ये बालाथल की एक विशिष्ट बालाथल के जो भी उत्खनन के अंतर्गत जितने भी सामग्री प्राप्त हुई इसमें हम विशिष्ट इसको कह सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे बागौर। बागौर राजस्थान के ही भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है और यह कोठारी नदी के किनारे स्थित है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राय सभी उत्खनन स्थल जिनकी हम बात करते हैं, प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, सभी नदियों की घाटियों और मुहाने पर स्थित है। उसी प्रकार से बागौर भीलवाड़ा के ज़िले के कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता भी वीरेंद्रनाथ मिश्र या वीएन मिश्र थे, जिन्होंने 1967 से 1969 के बीच जो है इस सभ्यता की खुदाई करवाई और भारत का सबसे संपन्न पाषाण स्थल बागौर को माना जाता है। बागौर जो है यहाँ पर प्राचीन पशुओं की अस्थियों के अवशेष मिलते हैं। प्राचीन युग की सर्वाधिक जो प्राचीन पाषाण युग है उसकी सर्वाधिक सामग्री यहाँ से प्राप्त होती है। जैसा कि हमने बात की कि भारत का सबसे
संपन्न पाषाण स्थल है, तो पाषाण युग की सर्वाधिक सामग्री यहाँ से प्राप्त होती है, इसीलिए इसे कहा गया, जिसमें स्क्रैपर, पॉइंट और अन्य जो उपकरण है वो प्रमुख है। इसके अतिरिक्त तक्षणी, खुरचनी, भेदक आदि बड़ी मात्रा में यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के औजार और उपकरण, पाषाण के पत्थर के उपकरण हमें बहुत अधिक संख्या में यहाँ से प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो मध्य पाषाण जो है जो पैलियोलिथिक एज है, फिर मेसोलिथिक एज, इसके अंतर्गत जो पशुपालन किए जाते थे उसका प्रमाण भी हमें यहाँ से मिलता है। और यहाँ की सभ्यता जो है 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में मानी गई है। और बागोर सभ्यता जो है उसे आदिम जाति का संग्रहालय भी कहा गया है। तो इस प्रकार से ये बागोर की सभ्यता जो जहाँ से बागोर की खुदाई हुई वहाँ का एक चित्र है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजस्थान के प्रमुख उत्खनन स्थल जो पुरातात्विक स्थल है, जहाँ से उत्खनन किया गया, खुदाई के अंदर जहाँ से प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए, कुछ स्थलों से हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व के प्रमाण और कुछ से हड़प्पा के समकालीन और हड़प्पा के पर्वतीय हड़प्पा के प्रमाण भी मिलते हैं। तो ऐसे में राजस्थान अपने आप में उत्खनन की दृष्टि से बहुत सारी यहाँ पर उत्खनन स्थल, महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल मिलते हैं। और इस दृष्टि से राजस्थान का पुरातात्विक जो प्राचीन जो राजस्थान का इतिहास है वो अपने आप में बहुत समृद्ध है। यानी राजस्थान का जो जनजीवन है, जो प्राचीन काल से यहाँ के लोग और जो है उनकी एक सभ्यता के रूप में विकसित जो है यहाँ की संस्कृति दिखाई देती है। और ये सब विशेषताएं जो है वो राजस्थान के अंतर्गत इसके अंतर्गत हमने आज बात की आहड़ के बारे में, बालाथल के बारे में और बागोर के बारे में।